ओम श्री विष्णवे नमः। आज है सावन महीने की पावन पवित्र पूर्णिमा। आज के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। आज के दिन अगर आप व्रत उपवास करें या नहीं भी कर पाते हैं, परंतु सत्यनारायण भगवान कथा सुनना पूर्णिमा के दिन अद्भुत सुख प्रदान करता है। आरंभ करते हैं, मेरे साथ आप सभी भी बोलिए जय श्री सत्यनारायण भगवान, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी। आपके इष्ट पितृ देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आरंभ करते हैं। सुंदर पवित्र कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त कर लेता है, ऐसा कोई व्रत और तप बताए। सूत जी ने कहा, एक बार श्री नारद जी ने भी श्रीहरि विष्णु भगवान से यही प्रश्न किया था। तब भगवान विष्णु ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही आपसे कहता हूँ, कृपया ध्यान से सुने। प्राचीन क्या काल में काशीपुर में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण भगवान व्रत की सविस्तार कथा विधि विधान से बतलाई और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता अपने विशेष तौर पर मन में श्रीहरि विष्णु और सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करते हुए घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने चला गया। उस दिन उसे थोड़ा सा ही परिश्रम में बहुत अधिक धन और धान्य भिक्षा के रूप में प्राप्त हुई। शाम के समय घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा भावना से सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक व्रत किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो उठा और वह जब तक जीवित रहा उसने महीने के महीने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक की ओर चला गया। सूत जी बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यानमग्न हो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहा था। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास से व्याकुल होकर कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सत्यनारायण जी का व्रत है जो कि मनवांछित फल प्रदान करने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था, इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन करने का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल दिया। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन सामग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने कुटुंबियों और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह और उसकी रानी बड़े ही धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे। एक बनिया भी वहां आकर पहुंच गया। उसे रत्नों से भरी हुई अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया और स्वयं भगवान की पूजा की जगह बैठ गया। वहां का चमत्कार देख उसने राजा से इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूरी करने वाली है। राजा के वचन सुन और प्रसाद पाकर बनिया अपने घर चले गया। उस घर पहुंचकर उसने अपने पत्नी को इस व्रत का सारा वृतांत कहा और संकल्प लिया कि मैं भी संतान होने के लिए यह व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई और 10 महीने पूरे होने पर उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात याद दिलाई तो उसने कहा कि अभी यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने दूतों द्वारा खोज कराकर कंचनपुर नगर के एक बनिया के सुंदर, सुशील और गुणवान बालक के साथ विवाह करवा दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए। कुछ ही दिनों बाद बनिया अपने दामाद के साथ समुद्र किनारे रत्नासागरपुर में व्यापार करने गया। एक दिन रत्नासागर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सारा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे।
चोरों ने जब यह देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह फेंक दिया और स्वयं वह भाग गए। वहीं बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए इसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका सारा कोष और धन जमा कराने के लिए कहा, अर्थात राजकोष में जो धन था वह जमा करवा दिया। श्री सत्यदेव की कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख के दिन काट रहे थे। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहीं बैठकर उसने कथा सुनी, प्रसाद लेकर अपने घर पहुंची। माता के देरी होने के कारण पूछने पर उसने सब बात बता दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली बिसरी बात याद आ गई और उसने सत्यनारायण भगवान व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से जो है भगवान जी की पूजा की। और मेरे पति ने संकल्प करके जो भी आपका व्रत नहीं किया था उसे आप शायद अप्रसन्न हुए थे, आप कृपा करके उनके अपराध का क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना श्री सत्यदेव भगवान ने सुनी कि इसे गलती का आभास हो गया है और वह प्रसन्न हो उठे। उसी रात्रि में श्री सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका सारा धन उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा को जैसे ही सवेरा हुआ दोनों बनियों को मुक्त करने का उसने आदेश दिया और साथ ही उनका धन भी उन्हें लौटा दिया और सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। दोनों बनिए आनंदित होकर अपनी नौका लेकर घर की ओर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। बनिए ने हंसते हुए बड़े निराश मन से जो है कंजूसी के भाव से उत्तर दिया और कहा कि सिर्फ नौका में लता और पत्रों के सिवा कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर उठ रही है। उसे बड़ा कौतूहल हुआ और यह देखकर वह बेहोश हो गया, किंतु दामाद ने कहा इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा, यह सब उन्हीं स्वामी की करामात है। चलकर उसने खूब जो है प्रार्थना की, कहा कि हे प्रभु कृपा करें, हमारी नाव पहले जैसी ही कर दीजिए। दामाद की बात सुनकर बनिया स्वामी के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी विनीत भावना से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे मनवांछित जो है वरदान प्रदान किया और स्वयं उस जगह से अंतर्ध्यान हो गए। बनिए की नाव के पास जाकर देखा तो उसमें धन रत्न पहले के समान भरपूर था। तब उसने वहां श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और कथा सुनी। फिर वह घर की ओर चल दिया। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भिजवा दिया। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ, तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी के तट पर आ जाना। कलावती की प्रसन्नता के कारण इतनी वह विमुग्ध हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना भूल गई और तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। वह जो ही नदी के किनारे पहुंची त्यों ही उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देख बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती होने को उद्धृत हो उठी। तभी आकाशवाणी की हुई और आकाशवाणी में हुआ कि हे वणिक, तेरी कन्या सत्यनारायण के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए आतुर होकर आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर से आए तो उसके पति जी उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ी और श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा पूर्ण करने के बाद प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो देखती है कि उसके पति पहले से समान जो है चलते फिरते उसे दिख रहे हैं और नौका तैर रही है। यह देखकर बनिया भी प्रसन्न हो उठा और अपने घर पहुंचा। जब तक वह जिंदगी भर जीवित रहा उसने सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक व्रत किया और सभी को यही बात बताता हुआ फिरता था कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से जीवन में समृद्धि है, संतान सुख है, परिवार में बरकत है और खुशियां हैं और काम धंधा भली प्रकार से चलता है। इस तरह से प्रसार प्रसार करता हुआ और जिंदगी भर अपने जीवन में प्रभु का गुणगान करता हुआ, सत्यदेव भगवान का पूजन करता हुआ अंत में वैकुंठ लोक की
जो है प्राप्ति वह करता है। इस तरह से श्रद्धा पूर्वक जो भी कथा सुनता है और सुनाता है उसके जीवन में निश्चित रूप से बरकत होती है। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप सभी ने कथा सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री सत्यनारायण भगवान।